हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप लास्ट सेशन पे जो हमने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, उसको आपने अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस। और अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था वो ध्यान है, तो देखिएगा कितने इजी वे से हम क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और उसको सॉल्व कर रहे होंगे, बेसिक अप्रोच लगा रहे होंगे। देन लेट्स स्टार्ट टाइप वन। टाइप वन क्वेश्चन बेटा बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ये रहा आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा। इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर एडेड विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 2849, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये एक लैंग्वेज में क्वेश्चंस लिखे हैं इस तरीके से। अब बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व किया करते थे वो एक पैटर्न एक देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, फिर उसके बाद तो हम फ्रैक्शन वैल्यू से ही सॉल्व करेंगे। देखिए हम सॉल्व करते थे बेसिक तरीके से कुछ इस तरीके से कि लेट नंबर x, मान लेते थे कि वो नंबर x है। अब ये रहा x और x का 16 2/3% इस पे ऐड करेंगे, देन हमें ये नंबर 2849 मिलने वाला है। ये है लैंग्वेज। कोई नंबर है, उस नंबर में का 16 2/3% उस पे ऐड करोगे तो हमें ये नंबर मिलने वाला है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर x, बताइए क्या होगा। तो आइए सॉल्व कर ले। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमें याद नहीं है तो फिर और भी टाइम लगने वाला है। 16 3 जा 48 प्लस 2 50 अपॉन में 3 परसेंटेज हटा, तो फिर इस तरीके से 1/6। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे और इजी वे में याद रखिए कि इसकी वैल्यू 1/6 है, तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा वो भी बताऊंगा। तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगा x 1/6, ये हो जाएगा 2849। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/6x 2849। देन 7 से इसको कट कर दीजिए और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2442। इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू ओरिजिनल नंबर 2442। बट फ्रैक्शन जो हमने आपको सिखाया, आपने सीखा, उसका यूज कहां हुआ। तो आइए अब ये मेथड सीखिए कि 16 2/3%, इसकी वैल्यू बेटा 1/6। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि ये ओरिजिनल वैल्यू, मान लो ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर 6 है, तो 6 का इतना परसेंट ये होता है, 6 का 16 2/3% ये होता है, और ये कहता है इसको ऐड कर दिया जाए। तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा 7। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 7 नहीं मिलेगा, 2849 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू 7 यूनिट की वैल्यू है 2849। तो आपको पता करना है कि 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगा। तो जरा देखिए कितने टाइम्स है, तो आप कहेंगे ये 407 टाइम्स है। तो 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 407, तो यह आ जाएगा 2442 सीधे आंसर। तो कुछ इस तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही अब डील करने वाले हैं, फ्रैक्शन फॉर्म से ही। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन इस बार ध्यान रखिए 16 2/3% सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक रिजल्टेंट, एक नंबर मिलेगा 5880। तो ओरिजिनल नंबर कहता है बताओ क्या होगा। तो बेटा क्या होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ये हो जाएगा कितना 1/6। तो 6 का इतना परसेंट होता है 1, और इस बार सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 5। लेकिन ओरिजिनल में हमसे बोलता है 5 नहीं, 5880 मिलेगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू पता कर लो कुछ इस तरीके से, अपॉन 5। तो आइए देखिए कैंसिल कीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 35 एंड ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। तो 6 यूनिट की वैल्यू हमें पता करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 6 का, 6 देन 4, ये रहा 7056। कुछ नहीं, 1176 में हमें 6 का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन
जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से रखेंगे। अगेन फिर से वही क्वेश्चन है, बस ये चेंज हो गया। If 14 2 by 7% of a number subtract from itself, then resultant become 1 2 2 4। अब देखिए स्पीड से सॉल्व कीजिए। अब इसको 14 2 by 7% की वैल्यू बेटा 1 by 7, तो ओरिजिनल नंबर 7 है, 7 का 14 2 by 7% 1 होता है, और इस 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 6। लेकिन क्वेश्चन में कहता है 6 नहीं मिलेगा, मिलेगा 1 2 2 4। तो ये कितने टाइम्स है, 204 टाइम्स। कितने टाइम्स है, 204 टाइम्स। या फिर आप और डिटेल में जाएंगे कि 6 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ऐसे निकाल रहे होंगे। तो धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाना है बेटा। डायरेक्ट यहीं से आप देखिए कि कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स है, ये देखिए ऐसे आएगा। अब 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 204 28 1428। तो 1428 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच हो जाएगा। आई होप इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। अगेन इस बार क्या करना है, एड। फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 11 1 by 9। तो 11 1 by 9% की वैल्यू क्या होगा बेटा, 1 by 9। तो 9 का इतना परसेंट ये है, ऐड करना है। तो जैसे ही ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 10 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन बोलता है 10 नहीं, 800। तो ये कितने टाइम्स होगा बेटा, 80 टाइम्स। तो ये भी 80 टाइम्स कर दीजिए, 720। तो कैलकुलेशन अच्छा रखेंगे तो हो सकता है कि भाई पेन चलाने की भी जरूरत ना पड़े। आगे बढ़िए। 16 एडेड, इस बार यहां परसेंटेज नहीं है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, बट बनाएंगे उसी तरीके से। 16 एडेड द नंबर, देन नंबर बिकम 105%। अब देखिए इसकी हमने फ्रैक्शन वैल्यू तो लर्न नहीं किया है, हमें मिला भी नहीं, तो स्पीड से आप ऐसे निकाल सकते हैं। 105 परसेंटेज हटाइए 100, कैंसिल कर दीजिए 5 से 2 ऐसे, और ये, तो ये है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो 105% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 21 अपॉन में 20। अब ये बोलता है, जरा देखिए, ओरिजिनल नंबर 20 है, तो 20 में क्या ऐड कर दें कि 21 हो जाए, तो आप कहेंगे कि भाई 1 ऐड करो या फिर 1 यूनिट ऐड करो। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि नहीं, उस नंबर में 16 ऐड करो, तब जाके ये नंबर आपको मिल रहा होगा। ओरिजिनल नंबर पता करना है, इतना परसेंट, ठीक। तो 20 का इतना परसेंट ये होता है, तो 20 का भाई 1 ऐड करो 21, और यही 1 किसके इक्विवेलेंट है, 16 के। तो ये कितने टाइम्स है भाई, 16। तो ओरिजिनल नंबर ये रहा, इसमें भी 16 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये बता दो कि ओरिजिनल नंबर है 320। तो 320 में 16 ऐड करेंगे, देन द नंबर बिकम 105% ऑफ इटसेल्फ। उस नंबर का 105% ये हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन, अब कहता है 620 एडेड द नंबर 140। अब फिर से देखिए 140% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, कट कीजिए, 2 से कैंसिल कीजिए 7, ये होता है भाई। तो 140% का फ्रैक्शन वैल्यू स्पीड से आ गया ऐसा। तो 5 में क्या ऐड कर दें कि भाई 7 मिल जाए, तो आप कहोगे कि भाई 2 या 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन बोलता है 2 यूनिट नहीं, 620। तो ये कितने टाइम्स है, 310 टाइम्स, 310 टाइम्स। तो कहता है भाई नंबर बताओ क्या होगा, तो इसमें भी आप 310 से मल्टीप्लाई कर दो, 1550। इस तरीके से ऑप्शन पे आप टिक कर रहे होंगे। तो आई होप इस पैटर्न का क्वेश्चन अब आपको इजी में समझ में आ रहा होगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन ऐड करना है, लेकिन इसकी हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो मैंने क्या कहा, इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 16 2/3%। ये वैल्यू 1 होता है, और ये वैल्यू 1/6, ये हो जाएगा 7/6। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है बेटा 116 2/3%, 7/6, ठीक। तो इस पर क्या ऐड किया जाए कि 7 आ जाए, तो आप कहेंगे यहां से 1, लेकिन 1 नहीं, 32 है। कितने टाइम्स है, 32। देन फाइंड द नंबर, तो इसमें भी आप 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 192 आंसर। आई होप इस पैटर्न के क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहे होंगे। फ्रैक्शन फॉर्म कैसे यूज में लिए जा रहे हैं, किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। फिर से देखिए 110% हटाओ, तो इसकी वैल्यू 11/10। अब इसमें क्या ऐड किया जाए, 11 बन जाए,
तो आप कहेंगे 1 यूनिट नहीं, क्वेश्चन बोलता है 25, तो ये कितने टाइम्स है 25, ओरिजिनल नंबर 250। तो आई थिंक अब तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, बहुत इजी वे में ये आंसर आ रहे होंगे। तो आई होप ये टाइप 1 आपको बहुत इजी वे में समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शन फॉर्म को कन्वर्ट करके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इस सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू।